राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण थैंक माता यू जी। कंचन माता दंडवत जी, आज का प्रणाम। जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्ण। सभी भक्तगण का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और आज पार्श्व एकादशी है या परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। सबको एक एकादशी जी, सभी को दंडवत प्रणाम। महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता प्रणाम प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम सबको। हरे कृष्ण दंडवत सभी प्रणाम। को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंड। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 14 सितंबर। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें निष्ठा पूर्वक कार्य करना है। और चूंकि श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, आवश्यक सुविधाओं के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। सत स्वरूप को पत्र 14 सितंबर 1968। तो आज का जो ये कोट है, ये सतस्वरूप प्रभु जी का पत्र का रिप्लाई कर रहे हैं प्रभुपाद जी। सतस्वरूप प्रभु जी ने लिखा था कि बताया था प्रभुपाद जी को पत्र लिखकर कि एक जहां पर उनका मंदिर था उससे रिलेटेड एक कोर्ट केस चल रहा था। और उसमें जो न्याय है वो हमारे पक्ष में आया है। और अभी सब एकदम क्लियर हो गया है। तो प्रभुपाद जी उसी का रिप्लाई दे रहे हैं उस पत्र का। तो कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सबके हृदय में है। या उनके जो जज है, अमेरिका में वो जज थे, तो वो जज के हृदय में भी श्री कृष्ण है। तो जब हम श्री कृष्ण को उनका चिंतन करते हैं, उनको मेडिटेट करते हैं, उनके पवित्र नामों का जप करते हैं, तो श्री कृष्ण को एक तरह से हम पुकारते हैं, है ना। एक करुण क्रंदन करते हैं श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण हमारे मतलब हमें क्या है कि सिंसियरली अपना कार्य करना है। क्योंकि सबके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, तो वो जो जो सही है उसे सामने लाते हैं, है ना। तो जो अमेरिका का वो जज है जो केस सुन रहा था, तो उसके हृदय में भी श्री कृष्ण विराजमान है। और वो ही उस जज के द्वारा वो न्याय करवाते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे और कोई भी अगर नेसेसिटीज है, कोई हमारी मंदिर के लिए, भगवान की सेवा के लिए, या अन्य किसी धर्मार्थ कार्य के लिए कुछ भी हमको चाहिए, कोई भी आवश्यकता है सुविधाओं के लिए, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। श्री कृष्ण जो है वो सारी चीजों को अ, एकदम सही टाइम से उपलब्ध भी करवा देंगे। और जो कुछ ऐसा है, जो अड़चने हैं, उसको मार्ग से भी निकाल देंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि श्री कृष्ण सबके हृदय में है। और वो उस तरह से करवा करवा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें यही समझना चाहिए कि हमें अपना प्रयास करते जाना चाहिए। श्री कृष्ण का के लिए श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। भगवान का हमेशा चिंतन हमारे मन मस्तिष्क हृदय में चलते रहना चाहिए। बेशक हम कोई और कार्य, भौतिक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर श्री कृष्ण का चिंतन सदैव ही रहना चाहिए। हर काम हर काम किसके निमित्त होना चाहिए? श्री कृष्ण के निमित्त होना चाहिए। तो आज की कोर्ट में मुझे इतना ही ये समझ में आया। हरे कृष्ण माता जी, हर कार्य भगवान कृष्ण के निमित्त होना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे भक्तों के पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ। तो जी भगवान अपने आप पूर्ति करेंगे, सब जो होगा। हरे कृष्ण। जी। तो योगक्षेमम वहाम्यम।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हमें करना है श्लोक संख्या 21। 21। हाँ माता जी 21। यस 21 माता। न वयं प्रभवस्तां त्वां कर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वाकार्षेण ये चान्ये गुणकृत्स्नवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न वयं प्रवस्थाम त्वामनु कर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्तेयेन ये चान्ये गृधन्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कातस्नयेन ये चान्ये गुणग्रधन्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न वयं प्रभवस्तां त्वामनु कर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्सर्येण ये चान्ये गुणग्रधन्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न वयं प्रभवस्तां त्वामनु कर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्स्येन ये चान्ये गृधन्वः। हरे कृष्णा। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्तस्येन ये चान्ये गुणग्रधन्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्स्येन ये चान्ये गुणकृत्स्नवः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। न वयं, माता जी पढ़ लीजिए। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कान्तसेन ये चान्ये गुणध्वनः ध्वनव। हरे कृष्ण। हाँ बोल लीजिए माता जी आप। हरे कृष्ण। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्स्येन ये चान्ये गुणधर्मवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न वयं प्रभवस्तां त्वामनु कर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्स्येन ये चान्ये गुण ग्रह ध्वन वह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न वयं प्रभवतां त्वाम अनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अपि आयुषा वा कातस्येन ये चान्ये गुणकृत्स्नवः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी हरे आप कृष्णा। हाँ जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। न कभी नहीं, वयम हम, प्रभव समर्थ हैं, ताम उस, त्वाम तुमको, अनुकर्तुम वही करने के लिए, ग्रह ईश्वरी एक घर की रानी, अपि के बावजूद, आयुषा आयु के द्वारा, वा अथवा अगले जन्म में, काटसेन संपूर्ण, ये जो, च भी, अन्य गुण नवः गुणों को पहचानने वाले। अनुवाद। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, न ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें,
तुमसे उर्ण हो पाना तो उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तात्पर्य, पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वह स्त्री वश्य है या मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। सन्यासी के पत्नी नहीं होती, अतः कामेच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कथा कथित सन्यासी जिसने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो नरक जाता है, यदि वह जाने या अनजाने पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है। इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित हैं। अतएव पतिवर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि वे जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी यह संभावना नहीं, किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते। किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। हरे कृष्णा, जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी शुरू भी क्या करते हैं कि ये मजाक लग रहा है और अंत भी इस तात्पर्य का ऐसे करते हैं कि ये परिहास की मुद्रा में है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति को सांत्वना भरे शब्द और उनका एक तरह से महिमा मंडन कर रहे, ग्लोरीफाई कर रहे अपनी पत्नी को कि जिस प्रकार से आप सेवा में लगी हैं, जिस प्रकार से आप पूरे घर का ध्यान रखती हैं, गृह स्वामिनी हैं और जिस तरह से दक्षता से आप कार्य करती हैं और सबकी सेवा करती हैं, तो उसका जो ऋण है वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं चुका सकता। उऋण मतलब कि ऋण से मुक्त होना। तो कहते हैं कि अगर वो मरने के बाद भी कुछ कार्य करें तब भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते जो बेटी ने उनके लिए सेवा की है। तो इस प्रकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दीति बहुत ही उत्तेजना में थी, बहुत वो याचना कर रही थी कि संभोग करने के लिए उसे, क्योंकि पुत्र चाहिए था। तो कश्यप ऋषि क्या करते हैं, वो धीरे धीरे समय को जाने दे रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा भी है। वो इतने दृढ़ संकल्प नहीं कर पाए हैं, मतलब इतने दृढ़ संकल्प नहीं है उनमें कि वो एकदम से दिति को मना कर दे कि नहीं, अभी वो काल सही नहीं है, तो अभी नहीं, मैं आपकी याचना को स्वीकार नहीं कर सकता। वो जैसा कि बताया गया है कि कश्यप मुनि क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे, है ना। तो उसी बीच में दिति आती है और इस तरह से चीखने लगती है और बोलने लगती है कि उसकी क्या इच्छा है। तो उस कश्यप मुनि उसको डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं करते हैं, धीरे धीरे से उसको सांत्वना देते हैं कि आप गृह स्वामिनी हैं। आप अब कोई एकदम से इतना ग्लोरिफिकेशन करने लगेगा किसी का, आप ही सोचिए कि आपका कोई मित्र है या पत्नी ही है, आप एकदम से उसे कहने लग जाएं कि हाँ आप तो ऐसे हैं, आप तो एकदम देवताओं का स्वरूप है, या आप तो एकदम वैकुंठ वासी हैं जो मेरे जीवन में आए। तो सामने वाले को लगेगा ना कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब टाइप की बात हो रही है, कुछ बटरिंग सा हो रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि इतना अत्यधिक, देखिए थोड़ा एप्रिसिएशन तो सभी करते ही हैं, है ना। कुछ
अगर पत्नी ने कुछ अच्छा डिश बना दिया तो सभी अप्रिसिएशन करते ही है कि हाँ बहुत अच्छा है ना, या कोई भी अन्य कार्य कुछ सबके लिए कुछ अच्छा किया, केयरिंग शेयरिंग जो भी है, तो उसका पत्नी पति का गुणगान कर देती है, पति पत्नी का गुणगान कर देते हैं। तो इस तरह से तो स्वाभाविक बात है। लेकिन जब अत्यधिक गुणगान हो रहा होता है तो ये समझ में आता है कि या तो वो पति जो है अपनी स्त्री के पूरी तरह से वश में है, स्त्री वश है, या फिर वो ही इज जस्ट जोकिंग, मतलब ये सारा मजाक में बोल रहे हैं। तो कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति को बताते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वो अपनी पत्नी के साथ अ, जीवन व्यतीत करते हैं, वो सारा मिलजुल के कार्य करते हैं। और अगर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए पत्नी क्या करती है, अपने पति की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो उसका उत्तरदायित्व है ना। और वो पति को वो व्यभिचार से बचाती है ना, वो नर्क में जाने से बचा लेती है पत्नी। तो पत्नी का ऋण एक पति कभी भी नहीं उतार सकता, है ना, चाहे वो जितना भी कार्य करे। क्योंकि उसी जगह पर अगर कोई सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, तो और वो उसको ऐसी काम इच्छा हो गई और उसने किसी अन्य स्त्री को, मतलब ऐसे संकल्प के बाद कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा या सन्यास जीवन का पालन करेगा, और उसके बाद वो बैक ट्रैक करता है, यू टर्न लेता है, तो फिर वो नरकों में ही उसका वास मिलता है ना, उसको ऐसा दंड मिलता है। तो इस तरह से अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गृहस्थ सेफ साइड पर है, मतलब सुरक्षित है, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ वो इस तरह का, मतलब जब उनकी इंद्रियां असंयमित होती है तो पत्नी के सपोर्ट से वो पति नर्क में जाने से बच सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ऐसे सन्यासी होते हैं जो या ब्रह्मचारी होते हैं जो अपरिपक्व है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते और वो नरक के भागी बनते हैं। और उनका फिर गति बहुत ही भयावह होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि गृहस्थ इस दृष्टि से सुरक्षित है कि वो क्या कर सकते हैं, वो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए नियमित भोग भी कर सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। और कलयुग के लिए यही सूटेबल सबसे ज्यादा माना गया है। युग धर्म जो है, सॉरी युग धर्म नहीं, मतलब कलयुग के लिए जो बेस्ट रेकमेंडेड आश्रम है वो क्या बताया गया है, गृहस्थ आश्रम बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार से संन्यास जीवन का पालन नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। क्योंकि उनका मन जो है विचलित रहता है ना, वो मानसिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं इतना होते, संतुलित इतने रहता मजबूत नहीं नहीं होते। तो इसलिए क्या है कि गृहस्थ आश्रम में थोड़ी छूट मिली हुई है कि, और वो भी कैसे कि वो नियमन होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वही पाश्विक प्रवृत्ति की तरह होना चाहिए। उसमें भी ये है कि आपको तिथि और काल का के हिसाब से अपने आप को संयमित नियमित। रखना है। ठीक है, जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, और जैसे
जो एकादशी है और वैष्णव तिथियां हैं, और इवन जैसे ये नवरात्रे होते हैं, तो ऐसे शुभ अवसर पे, या जैसे ये चातुर्मास्य होता है, तो इसमें कभी भी भोग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और तिथियों की अगर हम बात करते हैं, तो तिथियों में जैसे पूर्णमासी और अमावस्या हो गया, चतुर्थी, अष्टमी, है ना, इस तरह से भी हमें इसमें संयम रखना चाहिए। और क्योंकि मतलब पशु नहीं है, मानव है, तो उस प्रकार से बिहेव करना चाहिए जी, और स्त्री को भोग का साधन न समझे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में, जैसे कलयुग चल रहा है, आज के टाइम में हर चीज को बहुत ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है। जो भी हमारे सामने मीडिया में कंटेंट आता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो कोई टीवी सीरीज हो, तो उसमें भी क्या कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है हर चीज में। मतलब इस तरह से विज्ञापन होते हैं कि स्त्री को हाँ, तो वो चीज ना सबके मस्तिष्क में इस तरह से डाल दी गई है कि उसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जी जी बिल्कुल, यही मीडिया का तो बहुत ज्यादा रोल इसमें आ रहा है आजकल, बहुत देखिए, ज्यादा। हम अपने अगर शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें सब पता चलता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो शास्त्र एक तरह से एक वो भी है, आकलन का। हाँ, मतलब इस आईना भी है जिसमें हम ये अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या कमी है, किस तरह से हमें इम्प्रूवमेंट करना है, और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो शास्त्र में ये सब बताते हैं, जी है ना। ठीक है, अगला भी इसी के कंटिन्यूएशन में ही है श्लोक, तो ये भी जी, करते हैं। 22वां श्लोक। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथापि कामेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत हरे कृष्णा। कृष्ण। अथपि कामम् एतं ते प्रजात्ये करवाणि अलम् तथा माम न अतिरोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम् यथा मानातिरोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजात्ये करवाण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालये। हरे हरे कृष्णा। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलं
यथा माम नाति रोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाणि अयलं यथा माम नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हाँ प्रभु जी बोलिए 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 बोलिए, माता जी बोल रही थी। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजातये कर्वाणयमलं यथा नाति रोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अथापि काममेतं ते प्रजाते कर्माण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्णा। हरि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अथापि काममेतं ते प्रजातये कर्वाण्यलं यथा मां नाति रोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ अथ अपि यद्यपि यह संभव नहीं, कामम यह कामेच्छा, एतम जैसी है, ते तुम्हारा, प्रजात्ययी संतानों के लिए, कर्माणि मुझे करने दें, अलम बिना विलंब किए, यथा जिस तरह, माम मुझको, न नहीं, अतिरोचंती निंदा करें, मुहूर्तम कुछ क्षण, प्रतिपालय प्रतीक्षा करो। अनुवाद यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा, किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सकें। तात्पर्य, भले ही स्त्री वश्य पति अपनी पत्नी से प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में समर्थ न हो, किंतु जहां तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है, जब तक कि वह नितांत नपुंसक न हो। सामान्य परिस्थितियों में पति के लिए यह बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे अन्य लोग उसकी निंदा न कर सकें। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो कश्यप मुनि हैं, कश्यप मुनि मतलब 13 पत्नियां हैं उनकी। और अभी ये दिति के साथ जो उनका संवाद चल रहा है, तो यहाँ पर जब दिति याचना कर रही है, तो उनको उनका भी इसमें जो स्वीकृति है, लेकिन वो सामाजिक सामाजिकता मतलब जैसे लोग कैसे इस चीज को लेंगे, ऋषि समाज में लोग इस चीज को कैसे लेंगे, ये इससे वो भयभीत हैं। तो इसलिए वो कहते हैं दीति से कि आप कृपया थोड़ी देर की प्रतीक्षा करें, कुछ क्षण बीत जाने दें, और फिर मैं आपकी इच्छा को पूरा करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई उनकी निंदा ना करे, क्योंकि इस वो जानते हैं, उन्होंने ये पढ़ रखा है कि इस काल में अगर संभोग किया जाएगा और उससे संतान उत्पत्ति होगी, तो क्या है कि वो कैसी संतान होगी, वो मतलब आसुरी प्रवृत्ति की ही होगी, क्योंकि उस काल में जो बीज बोया जाएगा, है ना, जो वीर्य गर्भ में वो धारण करेगी दीति, तो वो कैसा होगा? आसुरी प्रवृत्ति का ही होगा, क्योंकि वो काल ही ऐसा है जब पूरे वातावरण में जो शिव जी के भूत प्रेत पिशाच, ये वाली योनि के लोग वो स्वच्छंद विचरण कर रहे होते हैं, और वो यही देख रहे होते हैं कि कौन उस समय कुछ इस तरह का
अधार्मिक कार्य कर रहा है, मतलब जिस कार्य की संस्तुति उस संधि काल में नहीं की गई है, वो अगर उसमें लिप्त है, तो ऐसी जो जीवात्माएं हैं वो फटाफट वहां प्रवेश कर जाती हैं। तो कश्यप मुनि को पता है कि ऐसी संतानें होगी तो ऋषि समाज में उनकी निंदा होगी, है ना। और उस निंदा से बचने के लिए उनको इस बात का भी डर है, और वो साथ में जो दिति की याचना है उसको भी वो उसमें उनकी भी मर्जी है। तो इतना दृढ़ संकल्प ना होने के कारण कश्यप मुनि सामाजिक निंदा से बचने के लिए दिति से कहते हैं कि आप कुछ क्षण तक प्रतीक्षा करें। और यहाँ जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी पति के लिए ये मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले लोग वर्णाश्रम का पालन बहुत ही कड़ाई से करते थे। बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी कि जब गुरुकुल में है तो गुरु के निर्देशों का पालन बहुत बहुत स्ट्रिक्टली होता था, है ना। और जो विद्यार्थी होते थे वो गुरु के सानिध्य में पूरा ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन करते थे। और जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और उसके बाद एक अच्छे मुहूर्त में एक अच्छे सबसे बड़ों से भगवान से आशीर्वाद लेके जप करके अपनी चेतना शुद्ध करके जब कोई दंपति प्रयास करता है संतान उत्पत्ति के लिए, तो वीर्य में पुरुष के वीर्य में इतनी पोटेंसी होती है कि वो एक प्रयास में ही वो संतान उत्पत्ति हो जाती है ना। और जैसे आज के टाइम में है, आज के टाइम में जो युवा है वो इस तरह से पूरे तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। आज इतना सोशल मीडिया है, इतना कंटेंट है सोशल मीडिया पे कि वो देखकर उनका जो मानसिक स्थिति है और जो वीर्य है उसमें इतनी पोटेंसी नहीं है। जब वीर्य ऐसे ही मतलब वीर्य स्खलन इसी मतलब जैसे संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, अपने भोग के लिए ही वो स्खलन किया जाएगा, तो उसमें इतना पोटेंसी नहीं रह जाता है ना। इसीलिए हम आज देखते हैं कि जगह जगह पर ये सारे आईवीएफ सेंटर्स जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो सारे सेंटर्स इतने ज्यादा अभी खुले हुए हैं। तो अगर हम वर्ण आश्रम का अच्छे से पालन करते हैं तो ये सारी जो स्वाभाविक जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से, बहुत बिना किसी कठिनाई के पूर्ण होती है। तो यहाँ पर यही बता रहे कि जो कश्यप मुनि और दीति के प्रसंग में यही बता रहे कि किस प्रकार कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति को पहले बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि वो जो उत्तेजना है वो कम हो जाए, शांत हो जाए दीति, और थोड़ा मुहूर्त और बीत जाए जिससे कि वो संधि काल का प्रभाव शायद शायद थोड़ा कम हो जाए। वैसे तो उस टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कश्यप मुनि जितना टाल सकते हैं वो उतना टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे दीति का उन्होंने ग्लोरीफाई किया या दीति किस प्रकार सेवा करती है ना। हमने ये भी देखा है कि दीति बहुत अहंकारी है, बहुत इस तरह से ईर्ष्या भी कर रही है अपनी बहनों से। तो देखिए, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि क्या किस टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार से कैसे बचना चाहिए। तो महाभारत एक बहुत
अच्छा ग्रंथ है, जिसको जो मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे आचरण है करना चाहिए, उसमें सब आता है। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें सत्यभामा जी द्रौपदी के पास जाती है। कृष्ण जी की जो पत्नी है सत्यभामा, वो द्रौपदी के पास जाती हैं, कहती हैं कि हम तो 16,108 हैं, रानियां हैं, और अकेले हम मतलब अकेले जो मतलब कृष्ण जो है वो मतलब उनको नहीं समझ पाते हैं कि कब उनको क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या वो सोच रहे हैं, है ना। और वो फिर भी कभी श्रीमती राधा रानी के बारे में सोचने लगते हैं। हम 16,108 हैं, हम मिलकर उनकी सेवा नहीं कर पाते उस तरह से। तो आप कैसे आप तो अकेले हो और 5 पति हैं, आप उनको कैसे उनका ख्याल रख लेते हो। तो द्रौपदी और सत्यभामा जी का ये प्रसंग सभी को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार एक नारी को सेवा भाव में लगना चाहिए, कैसे उनको अहंकार से दूर रह के और किस प्रकार से अपने घर को देखना चाहिए। वो प्रसंग बहुत ही सुंदर है। और मतलब इसमें यही नहीं है कि मतलब एक माता जी का ही क्या कर्तव्य है, वो आगे उसमें पतियों के लिए भी आता है कि उनका क्या कर्तव्य है। और एक जो धर्म संगत पति है, उसके प्रति पत्नी का क्या कर्तव्य है। इस तरह से अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि मतलब हम उसको पूरा तो इमिटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काल और परिस्थितियां बदल चुके हैं, लेकिन हमारे मन में हमारी चेतना तो उस तरह से जागृत होती है। और हम इमिटेट तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ कुछ तो अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं वो संस्कार, और आगे अपने जनरेशन्स को भी दे सकते हैं। तो देखिए, महाभारत को कहा जाता है ना कि महाभारत घर में रखोगे तो क्या होगा, क्लेश हो, है ना, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, क्लेश बढ़ेगा। जबकि ये एकदम उल्टा है। महाभारत अगर नित्य ही पढ़ा जाता है तो उसमें इतनी शिक्षाएं हैं कि एक घर में से कलह बिल्कुल दूर हो सकती है ना। और वरना व्यासदेव ऐसी पुस्तक, आप सोचिए ऐसा ग्रंथ क्यों लिखते कि जो कलह करता, है ना। जहाँ एक तरफ वो वेद लिख रहे हैं, भागवत लिख रहे हैं, इतने उपनिषद लिख रहे हैं, कंपाइलेशन कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई ग्रंथ क्यों लिखते कि जिसमें से पढ़ के जिसको या घर में रख के जिसको क्लेश होता, है ना। तो उन्होंने ये इसीलिए लिखा कि जब ये जनसाधारण ये पढ़ेंगे तो सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य बढ़ेंगे, है ना। हर एक को ये समझ में आएगा कि उसके क्या नियत कर्म है, उसको कैसे जीवन जीना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए। अब जैसे सीताराम जी की बात आती है, रामायण की बात आती है, तो उसमें तो कह दिया जाता है अरे वो तो भगवान है ना, उनकी हम क्या बराबरी करेंगे, वो तो लक्ष्मी मैया है सीता माता, तो उसकी उनकी क्या हम बराबरी करेंगे। लेकिन यहाँ जो महाभारत है, महाभारत में तो साधारण जीवात्माएं ही हैं, है ना। वो ही जैसे जो युधिष्ठिर जी हैं, अर्जुन है, ये वैसे साधारण नहीं है, ये भगवान के नित्य परिकर हैं। लेकिन इन्होंने अपने जीवन से, अपने चरित्र से बहुत कुछ सिखाया है, और हमें वो पढ़ना ही चाहिए। उससे कोई क्लेश नहीं होगा, उससे बल्कि क्लेश और दूर होगा, और हमें समझ में आएगा कि किस तरह का आचरण
एक पत्नी, एक पति, एक पुत्र, पुत्री, और मतलब जो सास हैं, और मतलब जितने भी उसमें आप पात्र समझ लीजिए, जानते हैं, तो उनके हिसाब से कैसा आचरण होना चाहिए, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, है ना, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, वो सारी चीज महाभारत सिखाती है। और महाभारत के कैरेक्टर से रिलेट भी किया जा सकता है, क्योंकि जो महाभारत काल जो है का है, वो मतलब कलयुग से थोड़ा ही पहले था, है ना। ये समझ लीजिए कि द्वापर के अंत में था, तो वो रिलेटेबल है, उससे हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं। रामायण में तो कहा जाता है अरे वो त्रेता युग था, ये कलयुग है, वो तो राम जी थे, उनका हम कैसे कॉपी करें। लेकिन यहाँ पर भी सबने एक अपने आचरण बताए हुए दिखाए हैं महाभारत के पात्रों में, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए हम। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है माता क्या, कोई नहीं कमेंट? माता जी, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो भगवत गीता हो, भागवतम हो, या जो है महाभारत हो, किसी भी काल का हो, वो सब शिक्षा देने के लिए होता है। इसमें मन की चेतना जो है शुद्ध होती है। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, परिवार के सदस्यों को कैसे रहना चाहिए, वह भी शिक्षा शास्त्रों से मिलती है। जैसे इसमें दिति और कश्यप मुनि के बारे में बताया गया है, तो इससे शिक्षा मिलती है कि सही काल में तथा दृढ़ जी जी प्रतिज्ञा के लिए जी भक्ति में प्रभु जी। रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अपनी अपने जो है भक्ति से जल्दी से विचलित नहीं होना चाहिए। काल अगर गलत होगा तो उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए चाहे वह पारिवारिक लाइफ हो, चाहे वो परिवार के सदस्यों को हो, यदि कोई सौभाग्यवश है कि धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करता है, तो अवश्य ही यह उच्च कोटि का मानव कहलाएगा तथा जीवन के आदर्शों को गेन कर पाएगा। अदरवाइज उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इस जीव को मनुष्य योनि में किस तरह से आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है, किसी और का कोई इनपुट या कुछ प्रश्न? मतलब शास्त्र पढ़ना है लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। जी जी जी, उनको इस ठीक है तरह से माता जी, फिर आगे करते 23वां श्लोक, ये भी छोटा। 23वां श्लोक। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसा ऐसा घोरतमा वेला घोरानाम घोरदर्शना चरन्ते अस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ऐसा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एषा घोरतमा वेला घोराणामघोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराण्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेश अनुचराणि है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशा अनुचारणीः। हरे कृष्ण। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हरे कृष्णा। सबको सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। ईशा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ईशा घोरतमा वेला घोराणा घोरदर्शना चरन्ति यस्या भूतानि भूतेशानुचराणि हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, ऐशा यह समय, घोरतमा सर्वाधिक भयावनी, वेला घड़ी, घोराणाम भयावने का, घोर दर्शना भयावनी लगने वाली, चरंती विचरण करते हैं, यस्याम जिसमें, भूतानी भूत प्रेत, भूत ईश भूतों के स्वामी, अनुचराणी नित्य संगी, निस्संदेह। अनुवाद, यह विशिष्ट वेला अतीब अशुभ है क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य, कश्यप अपनी पत्नी दिति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह चुके थे और अब वे उसे आगाह करते हैं कि यदि इस विशेष वेला पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे कि बताया गया है कि गोधूली बेला में जब सूर्यास्त होने वाला होता है, हल्का हल्का अंधेरा होता है और हल्का उजाला होता है, तो उस बेला में क्या होता है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं वो अपने स्वामी रुद्र के साथ वो घूमते रहते हैं वातावरण में, और वो यही इसी ताक में होते हैं कि कहीं कोई अनर्थ कार्य हो रहा है, अनर्गल कार्य हो रहा है, तो वो वहां पर जाकर प्रवेश कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो जीवात्माएं होती है ये भी अपना कल्याण करना चाहती है, क्योंकि इनके पास शरीर नहीं होता, ये जो भूत होते हैं प्रेत होते हैं, तो ये कोई ना कोई शरीर चाहते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ कोई व्यसन में लगा हुआ है या उस टाइम में कोई संभोग में लगा हुआ है, तो वो उस शरीर में प्रवेश कर ऐसे प्रवेश कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं ना कि किसी में वो ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, ऐसे है ना, तो वो भी इसी तरह से होता है कि अगर कोई व्यसन कर रहा होता है तो वो जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती है, एक है ना, तो एक शरीर में फिर क्या होती है, दो आत्माएं आ जाती है। तो वो व्यक्ति वो बहुत अजीब से बिहेव करता है ना। कभी वो एक आत्मा के चलते वो मतलब अपना ही व्यक्तित्व उससे छलकता है, कभी वो जो दूसरी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई है कभी वो उसकी तरह से आचरण करता है। तो वो दूसरों के लिए बड़ी अटपटी सी चीज हो जाती है कि इस प्रकार कैसे हो सकता है ऐसा, अभी वो ऐसे कह रहा था अब वो ऐसे कह रहा है। तो ये क्या है, ये केवल दो ही नहीं, ऐसा भी उल्लेख आता है
ऐसी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटीज डिसऑर्डर, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही और जीवात्मा आ जाए, उसमें कितनी जीवात्माएं भी प्रवेश कर सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके का ना हो, ऐसा केस ना हो, तो हमें इन व्यसन से बचना चाहिए, गंदी आदतों से बचना चाहिए। जैसे महाभारत में बताया गया है कि जुआ नहीं खेलना है। जो ये 4 नियम प्रभुपाद जी ने हमें बताए हैं, है ना, कि अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, और नशा नहीं करना है। तो ये जो 4 नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसको, ये 4 नियमों को तोड़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं न्योता दे रहे हैं उन पाप आत्माओं को, उन जीवात्माओं को, जो अपने ही किसी दोष के कारण, जिनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, और अब वो उससे निवृत्ति पाना चाहते हैं, और वो कोई ऐसी जीवात्मा को ढूंढ रहे हैं, ऐसा शरीर ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, जिससे कि उनका उद्धार हो जाए। और वो जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो बड़े ही भयावह स्थिति होती है। इसीलिए कश्यप मुनि जो है, अपनी पत्नी दीति को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। वो चाहते हैं कि समय जितना ज्यादा पार हो जाए, वो करना चाहते हैं इस तरह से। और तभी उसके बाद वो दीति को कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहता, लेकिन ये काल जो है बहुत ही भयावह है। इसमें जो घोर, जो पापात्माएं हैं, वो विचरण कर रही होती है रुद्र के साथ, और वो आके दंड अवश्य देती है। तो यही रीजन है कि दीति के गर्भ से कौन प्रकट हुए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ठीक है ना, जिन्होंने पूरी जो सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। ठीक है ना। हरे जी कृष्ण। मैम। हाँ माता जी, समय अगर सही नहीं होगा तो पाप आत्माएं जो है प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए जो है, एक तो 4 नियमों का पालन करते हुए सारे कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये फल जो देख रहे हैं, जो भुगत रहे हैं हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष जैसे, उस तरह के फलों को नहीं भुगतना पड़ेगा। और जी। जो है, भगवान की कृपा रहेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं आज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो आपसे मैंने मैसेज भेज के रिक्वेस्ट की थी ना, मेरा जो क्या है, वो पूरा व्हाट्सएप का जितना चैट था हर हाँ ग्रुप का, हाँ, मैं सेंड पता कर नहीं दूंगी कैसे माता पूरा जी। वो जो है, जी जी। कल मैसेज आया था, मुझे समझ नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया, तो मेरे सारे मैसेज डिलीट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे क्या वो भी बोलते हैं? सारे। अच्छा अच्छा, नहीं तो नहीं, मैं सेंड करती हूँ माता जी, बिल्कुल सेंड हाँ करती हूँ। जी माता जी, क्योंकि मैं वो उसको रोज पढ़ती मैंने हूँ ना, रात 1 को घंटा। मैसेज देखा, और मैं लैपटॉप तो सब था मेरे हाथ में, था नहीं, जी मैं माता फोन से ही जी। सेंड करना चाहती थी, लेकिन कोई फिर बात नहीं, मैं कोई कब बात नहीं माता सो जी। गई मुझे पता नहीं चला माता जी। नहीं कोई बात नहीं माता जी, बस आज सेंड कर, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है 1 श्योर। घंटा 1.5 घंटा रीडिंग करने की, जी जी तो जी। मैं मुझे अजीब सा कल लग रहा था, मैं पढ़ नहीं पाई हाँ हाँ हूँ। हाँ, नहीं मैं भेजती हूँ, आज भेजती हूँ बिल्कुल। जी माता हरे जी, कृष्ण थैंक माता जी। हरे कृष्णा। यस मैम। माता जी, कोई कह रहा है कि भी कल जैसे कल द्वादशी है, बामन कुछ कह रहे हाँ हैं, जी, कल वामन तो द्वादशी है। हाँ, तो कहते भी एकादशी और द्वादशी इकट्ठी है, तो कल व्रत रखना चाहिए, वो कुछ नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं, सा है। हाँ देखिए, जी। जब हाँ द्वादशी के दिन कोई वैष्णव तिथि पड़ती है, तो उसका व्रत एकादशी में ही मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा। एकादशी का तो पारण हमें करना ही पड़ेगा। और एकादशी का पारण, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कुछ ना कुछ लेते ही हैं, जैसे फल है, पानी है, पानी भी पीते ही हैं। जो लोग जी जी निर्जला व्रत करते हैं, वो तो पानी से पारण कर सकते हैं, लेकिन जो जी
कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए आलू खा लिया हाँ या साबूदाना खा हाँ लिया हाँ या वैसे तो कुछ है। भी, है ना, तो उनको हाँ तो जी। फिर अन्न से पारण करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा जी। अगर कोई द्वादशी का व्रत होता है ना, तो उसको हाँ जी। इसी में मान लिया जाता है। आज 12 बजे तक आप निर्जला, वैसे तो हम निर्जला ही करते हैं 12 बजे तक, तो उसमें वामन जी का भी ध्यान करके आप व्रत कर लीजिए आज, है ना। और ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक है तो माता कल जी, ठीक है। कल का है कि वामन जी का प्राकट्य दिवस है कल, तो माता जी मैं तो निर्जल नहीं रखती, झूठ नहीं 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 बोलूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसे करते हैं माता जी आप वैसे करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ फल वगैरह खा लेती हाँ हूँ, फिर जी, हाँ जी, शाम को बिल्कुल व्रत वाले बिल्कुल। चावल वगैरह हाँ रहने बिल्कुल माता जी, जैसे जैसे कन्वीनियंट हो उस हाँ तरह ऐसा ही नहीं। करना चाहिए। हाँ ऐसा तो नहीं है देखिए सारा दिन व्रत का, खाती रहती हूँ, प्रभु जी पर ने कई नहीं। बार बताया कि व्रत का क्या मतलब है। व्रत का मतलब है वो कि ज्यादा मेरे को हमें सीखना है। भगवान के चिंतन में होना चाहिए, है ना, जी जी भगवान जी। के नामों का जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए। तो अगर जी मान लीजिए हमने निर्जला कर लिया और हम लेटे हुए कुछ कर ही नहीं पा रहे, बीमार हो गए, तो जी उससे कोई फल नहीं मिलता, कुछ नहीं, मतलब जी जी माता जी जी है ना। तो जी हमें ऐसे अपने शरीर को, जैसे वो उसकी डिमांड है, उसे पूरा करके अधिक से अधिक जप करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जी। ये बामन वाला कैसे बताया अभी, मन में कैसे, मतलब भी आज द्वादशी तो कल है। हाँ, वामन द्वादशी कल है। कल अच्छा। भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उनको, उनके लिए धूप दीप और जैसे मतलब हम करते हैं, वो तो डेली पूजा कर मैं सकते हैं। गंगा जल डाल के नहलाती हाँ हूँ जी, हाँ डेली जी, तो। उस तरह से कर सकते हैं। ठीक ठीक है माता जी, हरे और कृष्ण माता आज जी, है दंडवत प्रणाम। परिवर्तनी एकादशी, जैसे हाँ जी। कहते हैं कि भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, ये 4 महीने के लिए चातुर्मास में। तो आज के दिन भगवान ना और बड़ी करवट सुंदर बदलते लगा। हैं, जी इसीलिए जी इसे कहते हैं परिवर्तनी एकादशी। जी माता जी जी। ठीक है माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम माता दंडवत प्रणाम जी। ये और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आपने कहा था ना कि वो पढ़ना चाहिए द्रौपदी और सत्यभामा के बीच में जो हाँ जी, वार्तालाप है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा? माता जी देखना पड़ेगा, जी। है ना। हाँ, ऑनलाइन महाभारत तो है पूरी पूरी, लेकिन केवल यही प्रसंग, इसका पीडीएफ मिलना पता नहीं, मैं सर्च करूंगी। और भी तो ना कुछ 2 बताया? चैप्टर्स हैं महाभारत में। जी जी। तो जब वो वनवास का समय में एक बार भगवान आते हैं, सत्यभामा जी के साथ आते हैं मिलने, तब का है ये प्रसंग, बहुत सुंदर है। जब वनवास होने लगा था माता जी वो। हाँ हाँ हाँ, जब अच्छा द्यूत जी। द्यूत में हार गए थे, तो उसके बाद अच्छा जी। जब वनवास, 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास, हाँ तो जी हाँ उसी जी। वनवास के टाइम पर भगवान आए थे सत्यभामा जी को लेकर पांडवों से मिलने। तो ये नेट पे सर्च कर सकते हैं ना भी, जब आए थे वो वाला सारा तो आ हाँ जाएगा हाँ ऐसे। हाँ माता जी, मैं देखकर फिर मैं सेंड करूंगी। तो ये उस समय की घटना तो ये भी है ना कि दुर्वासा मुनि भी आए थे जब द्रौपदी के पास अक्षय पात्र में, जब वो हाँ, खत्म हो वो गया। एक अलग प्रसंग है। देखिए भगवान तो आते जाते ही रहते थे, लेकिन जी मैं वो कह रही हूँ जब सत्यभामा जी के साथ आए थे। जी जी भगवान तो पांडवों से मिलने आते ही रहते थे। जी जी। जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी, वो अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञात, देखिए 12 वर्ष का दुर्योधन ने ये शर्त रखी थी ना कि 12 वर्ष का आप वनवास में चले जाओ, 13वें वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास वो है कि अगर किसी ने पहचान लिया तो फिर आपको फिर दोबारा से 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा, मतलब अज्ञात रह के आपको 1 वर्ष काटना है। तो पांडव कहाँ गए थे? विराट, राजा विराट के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बने थे? कंक बने थे,
और वो वहाँ के जो विराट नरेश थे उनके साथ वो ये द्यूत क्रीड़ा खेलते थे, और मतलब उनको एडवाइस दिया करते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भीम जो थे वो रसोइया बन गए थे, है ना, रसोई में पूरा महल के लोग थे उनके लिए भोजन बनाते थे। अर्जुन जो थे, अर्जुन को नपुंसक हो जाने का श्राप मिला था उर्वशी से स्वर्गलोक में। तो 1 साल के लिए वो बस एक तो नपुंसक बन बनाना है जाते खुशी थे, चल तो रहा है वो बस हो गया। ब्रहणला एक नर्तकी मतलब डांस टीचर बन गए थे, जो राजा विराट की कन्या को वो डांस सिखाते थे। और नकुल और सहदेव ये लोग अस्तबल में जो जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उस अस्तबल में उन्होंने जॉब किया था 1 साल के लिए। और जो रानी द्रौपदी थी वो सौंदर्य तो वहां पर आती है प्रसाधिका बहुत बन सारे। गई थी। वो बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। वो सौंदर्य प्रसाधिका बन गई थी जो विराट नरेश की रानी थी उनकी। तो इस तरह से ये 6 लोग जो थे 5 पांडव और रानी द्रौपदी, इन्होंने अज्ञात होकर 1 वर्ष निकाला, उसको कहते हैं अज्ञातवास। ठीक है जी माता जी clear है। वृषाली माता जी। हाँ यस माता जी क्लियर है। ओके हरे कृष्ण माता जी। यस वर्णन में आया था कि नारद और पर्वत ऋषि जो है पक्षी के रूप में पेड़ पर बैठ के हरि हरि नाम का जप करने लगे। तो हिरण्यकश्यप उसके भागवत करने लगे और बीच में हरी हरी बोल रहे थे। यस तुम जी। भागवत में। तो जी माता जी हिरण्यकश्यप उस समय जो है तपस्या कर रहे थे। हाँ, तो ये तो जो है असुर हैं, ये तपस्या में फिर क्या किसका जप करते हैं असुर ये लोग? देवताओं का, ब्रह्मा जी का जप कर रहे थे। प्रसीद प्रसीद तो माता जी ब्रह्मदेव। देवताओं का, हाँ, माता जी देवताओं का भी तो जो है जप करने वाले जो है वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं तीनों गुणों में सबसे ऊपर वाले कहलाते हैं वो, जो है सतोगुण में कहलाते हैं वो लोग। तो फिर नहीं तो ये ये जो राक्षस होते हैं, मतलब इनमें शक्ति तो होती ही है तपोबल की, है ना, तो ये तप करते हैं और अपनी किसी कामना के लिए करते हैं। तो ये हिरण्यकश्यपु ने भी ब्रह्मा जी से यही तो वरदान मांगा था कि मुझे कोई मार ना सके, मैं भगवान की तरह बन जाऊं, अमर हो जाऊं, मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना सुबह, ना शाम, ना किसी आपके बनाए हुए महीनों में से किसी महीने में नहीं, किसी तिथि में ना मार पाए, और किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। तो ऐसा करके उसने इस तरह से कंडीशंस रख दी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूं। तो उसने ऐसी कंडीशंस रखी कि वो कभी फुलफिल नहीं होगी तो मैं अमर बना रहूंगा। ठीक है माता जी हम समझ गए। किसी जी कामना के लिए जो कि कामना अच्छी ना हो, जो लोग देवताओं को भी अगर पूछते हैं तो वो असुर ही कहलाएंगे। और हाँ, उद्देश्य आसुरी अगर, प्रवृत्ति ही है कि मैं ही भगवान बन जाऊं, मेरी ही सब हाँ लोग हाँ पूजा करे, इस तरह से हाँ हाँ। सारे तो चीज और का अगर स्वामी मैं हूँ। प्रवृत्ति अच्छी है तो सतोगुणी कहलाएंगे, जैसे मनुष्य हैं कि भाई देवताओं की पूजा करने वाले सतोगुणी करते हैं और भगवान की पूजा करने वाले शुद्ध सत्व में या सत्व में कहलाते हैं। तो ये जो है कामना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। भगवान बनने की इच्छा थी उनकी। हरे कृष्ण माता जी समझ में आ अरे गई। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आज का रिकॉर्डिंग है क्या माता जी? हाँ है माता जी, है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है। वो फर्स्ट थोड़ा सा आप सुन नहीं पाते हैं वहां से आते आते, तो ओके ओके माता जी। इसीलिए जी वो ठीक है ठीक है, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल का नहीं हो पाया था। हाँ, बीच में मैंने एक एक दो दिन का नहीं देखा था, इसीलिए पूछ लिया माता हाँ जी। हाँ 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 हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी कल मेरा वो चैंटिंग कराने का टर्न है, संडे हाँ को हाँ मैंने कल आपको आपका है। यस माता जी, मैंने भेजा है ग्रुप्स में।
अच्छा माता जी सब तो डिलीट हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सारा पूरा एकदम चैट एकदम क्लीन है। ओके, मैं आपके पास अभी सेंड कर देती हूँ माता जी। जी ठीक है, माता जी, कल माता आपका जी। ही है। जी माता और जी। जिन माता जी प्रभु जी का नहीं आया है तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर से उनका हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परिवर्तने एकादशी महामहोत्सव की सब जय। की जय। सब हरे आपको बहुत कृष्णा बहुत माता जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता सभी जी, को हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को हरे धन्यवाद।